कि जब किसी भी जगह पर वीवीआईपी मूवमेंट है तो आप उस इलाके को अगर साफ कर सकते हैं तो फिर वैसे आम दिनों में वो इलाका साफ क्यों नहीं होता। अब ये इस पूरे रोड को साफ कर दिया है, जरा सा भी कचरा यहाँ पर नहीं था। और अब जूम करके दिखाइए, क्योंकि रोड पार मुश्किल से ही कर पाऊंगी मैं, शाम का समय हो चुका है। लेकिन वो देखिए वहाँ पर किस तरीके से कूड़ा, ये सब चीजें क्या एमसीडी को नजर नहीं आती, पर फॉर सेल के बोर्ड थे। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि आधा रोड तो इन गाड़ियों ने ही घेर। वीवीआईपी मूवमेंट है, कोई बड़ा नेता आएगा तो आप दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन जो दिल्ली वाले आपको वोट दे रहे हैं उनके लिए आप ये सब कुछ चीजें नहीं करेंगे क्या? परसों यही जगह थी जो बिल्कुल चमचमाती हुई नजर आ रही थी, सड़कें साफ सुथरी नजर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ के हालात देखिए आप, क्या हालात है। वापस कचरा नजर आ रहा है, कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं होती। अब हालांकि जैसा कि मैंने कहा, ये आप देख सकते हैं फुटपाथ, मेन रोड, इसके अलावा पूरा सर्विस रोड जो इन लोगों ने घेरा हुआ है। जब किसी जगह पर वीवीआईपी मूवमेंट हो तो भैया उस जगह को ऐसे चमका दीजिए कि लगे वहां पर आज से पहले कुछ था ही नहीं, ना ही कचरा, ना ही इंक्रोचमेंट और ना ही कोई और समस्या। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही वो वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होगा, वीवीआईपी लोग यहाँ से चले जाएंगे, हालात वैसे ही नजर आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। ये जगह देखकर अगर आपको अब तक याद नहीं आया तो सबसे पहले वो जाकर खबर देखिए, जिसमें यहाँ पर अमित शाह, रेखा गुप्ता के अलावा कई बड़े जो नेता हैं वो शामिल हुए। एक वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला और उस दौरान इस पूरे एरिया को, विकासपुरी का ये एरिया है, इसे इतनी अच्छी तरीके से चमका दिया गया कि इस रोड पर ना ही इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा था, जो अभी आप देख सकते हैं, जो मैंने अपनी पिछली खबर में भी कहा था, फॉर सेल के बोर्ड आपको गाड़ियों पर नजर आ जाएंगे। यानी ये कमर्शियल गाड़ियां हैं जो यहाँ पर बिकने के लिए खड़ी हैं और सामने इनके मालिकों की दुकानें हैं। देखिए यहाँ पर किसी पर कोई पर्सनल टारगेट नहीं है, लेकिन खबर को बनाने का मकसद ये है कि उस दिन भी मैंने यही सवाल उठाया था कि जब किसी भी जगह पर वीवीआईपी मूवमेंट है तो आप उस इलाके को अगर साफ कर सकते हैं तो फिर वैसे आम दिनों में वो इलाका साफ क्यों नहीं होता। अब सबसे पहले ये इंक्रोचमेंट आप देख लीजिए, इसी जगह पर वो फंक्शन था, ये आप देख सकते हैं, अभी भी ये सारी चीज़ें हटाई नहीं गई हैं। इस रोड पर इंक्रोचमेंट देख लीजिए, जूम करिए ज़रा, फॉर सेल की गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी, बोर्ड नज़र आ जाएंगे, यानी कि इसे किन एक्टिविटीज़ के लिए इस रोड को यूज़ किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। अब रोड के उस तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि इस पूरे रोड को साफ कर दिया है, ज़रा सा भी कचरा यहाँ पर नहीं था। और अब जूम करके दिखाइए, क्योंकि रोड पार मुश्किल से ही कर पाऊँगी मैं, शाम का समय हो चुका है। लेकिन वो देखिए वहाँ पर किस तरीके से कूड़ा आपको नज़र आएगा, सड़क पे ये पड़ा है। उस दिन ये बिल्कुल भी नहीं था। वो वीडियो आप जाकर देखिए, मैंने कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलकर इस पूरे इलाके की तस्वीरें आपको दिखाई थी। और वो अब आप देखिए, सिर्फ एक दिन का समय बीता है। परसों हम यहाँ पर आए थे, कल का दिन हमने जाने दिया और आज हम वापस यहाँ पर आ गए। शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और हालात आप देखिए, सामने वो देखिए, इंक्रोचमेंट भी है उस तरफ दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगी जूम करिए। फॉर सेल की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है और पूरे रोड पर खड़ी हैं और धड़ल्ले से खड़ी हैं। अब ये सब चीज़ें क्या एमसीडी को नज़र नहीं आती? ये आप खुद भी समझदार हैं। मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि रोड के उस पार जा पाऊँ, हालांकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है और रोड के उस तरफ जाने का कोई और रास्ता है नहीं, या तो बहुत आगे जाकर पूरा यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। लेकिन एक बार ट्राई करती हूँ, अगर रोड क्रॉस हो पाए तो। मतलब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, शुक्र है हमने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मैं चाहूँगी एडिटर से इस चीज़, दोनों जो विजुअल्स हैं उन्हें आसपास दिखाइएगा आप। अभी हम वहाँ से खबर को शुरू कर रहे थे तो इन गाड़ियों के ऊपर फॉर सेल के बोर्ड थे। इन्होंने देखा कि हम आए हैं, हालांकि अब इन्हें कैसे मैं समझाऊं कि हमारा मकसद अभी इस खबर को दिखाना नहीं है कि आप गाड़ियाँ रोड पर बेच रहे हैं, इंक्रोचमेंट आप कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें हट जाती लेकिन वापस लग जाती है। इन्होंने सारे बोर्ड यहाँ से गायब कर दिए। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो वही वाली बात हो गई। सामने वाले विजुअल्स भी ले लो, पता चले वो भी हटा दे। वो देखिए वहाँ भी सारी गाड़ियाँ फॉर सेल के लिए लगा रखी है। वो बड़े बड़े बोर्ड आप देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर रखे हुए हैं। देखिए अब इस तरफ का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन की तस्वीरें देखिए और आप खुद कंपेयर कीजिए। यहाँ पर ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि इस रोड पर आधी ये गाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या हो। थोड़ा सा और समय बीतने दीजिए, अभी तकरीबन शाम के 6 बज रहे होंगे। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि आधा रोड तो इन गाड़ियों ने ही घेर लिया है। वो देखिए आप, एक बार दिखाना वो गाड़ी कहाँ तक खड़ी है। ये देखिए ये गाड़ियाँ कहाँ तक खड़ी है, कितना ज़्यादा फुटपाथ तो इन्होंने घेर ही लिया है। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए तो इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी इन लोगों ने अच्छा खासा एरिया जो है रोड पर कब्जा किया हुआ है।
आगे आ जाइए, एक बार आगे भी आपको लेकर चलती हूँ। तो देखिए वहाँ पर कचरा भी मैंने आपको दिखा दिया। सवाल यही है कि जब भैया यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट है, कोई बड़ा नेता आएगा तो आप दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन जो दिल्ली वाले आपको वोट दे रहे हैं उनके लिए आप ये सब कुछ चीज़ें नहीं करेंगे क्या? इंक्रोचमेंट का हाल ये रहा। कचरा आप देखिए कितना सारा यहाँ पर है। ये देखिए हम आगे आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको मंजर वही नज़र आएगा। ये आप देखिए फॉर सेल आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ। ये आप देखिए किस तरीके से इंक्रोचमेंट किया है। हालांकि फ़िलहाल सवाल मेरा यही है कि भैया उस दिन क्यों आप लोगों ने, उस दिन भी क्या परसों आपने क्यों ये सब कुछ साफ़ किया था जब यहाँ पर नेता आ रहे थे, लेकिन आज देखिए, ये देखिए जूम करके गाड़ियों के नंबर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जगह देखकर आपको समझ तो आ ही गया होगा, परसों यही जगह थी जो बिल्कुल चमचमाती हुई नज़र आ रही थी, सड़कें साफ सुथरी नज़र आ रही थी। लेकिन अब यहाँ के हालात देखिए आप, क्या हालात है। वापस कचरा नज़र आ रहा है और भी मैंने विजुअल्स लिए हैं, वो आप देखिए कि किस तरीके से कचरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक आखिरी चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उस दिन भी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चलकर पूरी चीज़ें दिखाई थी, तो आज भी मेरा फ़र्ज़ है कि आज भी आपको वो सभी जगह मैं दिखाऊँ जहाँ पर हम परसों आए थे। और जो जो चीज़ें, जो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, सिर्फ एक दिन में कितना डिफरेंस यहाँ पर आ गया ये आप देखिए। ये पीछे देखेंगे आप, उस दिन इन लोगों ने ऑन कैमरा कहा था कि हम तो गाड़ियाँ खड़ी करते ही नहीं हैं। ये फुटपाथ है जो आप देख सकते हैं, पूरे फुटपाथ पर इन लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं। इस तरफ आप देखिए वो इन्होंने गाड़ियाँ लगा रखी हैं। और अब ये वो आखिरी जगह जहाँ से पिछली वीडियो की शुरुआत मैंने की थी, अब आप पिलर नंबर देख लीजिए या ये सीआरपीएफ कैंप का आप बोर्ड देख लीजिए। यहीं से उस दिन मैंने अपनी खबर की शुरुआत की थी और यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं होती। अब हालांकि जैसा कि मैंने कहा, ये आप देख सकते हैं फुटपाथ, मेन रोड, इसके अलावा पूरा सर्विस रोड जो इन लोगों ने घेरा हुआ है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती है। और अगर आगे तक जूम हो पा रहा है जहाँ तक भी, वहाँ तक आपको सेम सिचुएशन नज़र आएगी। देखिए सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट हुआ, अमित शाह यहाँ पर आए, रेखा गुप्ता यहाँ पर आए, इसके अलावा परवेश साहिब वर्मा यहाँ पर आए, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज नेता जब दिल्ली के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी इलाके में जाएंगे, तो उस इलाके को इतना ज़्यादा साफ सुथरा और चमका कर दिखाया जाएगा कि भैया इस इलाके में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ताकि ये चीज़ें बाहर ना आ पाएँ। लेकिन जैसे ही वो लोग चले गए, सिर्फ एक दिन बीच में गया है, कल का दिन गया और आज तो मैं वापस यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि उन नेताओं के लिए आप दिल्ली को चमका सकते हैं, इसे संवार सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं, लेकिन वो जनता जो इन नेताओं को वोट देती है, इसके बाद इन्हें पावर मिलती है, सत्ता में ये लोग आते हैं, क्या उस जनता की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? उस जनता के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते? अब इस सड़क पर ट्रैफिक आपको दिख जाएगा, इंक्रोचमेंट दिख जाएगा, कचरा दिख जाएगा, लेकिन जब नेता यहाँ पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं जाएंगी। क्यों भैया ऐसी नाइंसाफ़ी, क्यों ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? अब इस सवाल का अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमारी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।